बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार कोविड-19 में कोरोना प्रकोप के बीच पहली बार भागलपुर पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आत्माओं द्वारा आयोजित किसान सम्मान समारोह का उद्घाटन भी किया है। सम्मान समारोह में कोरोना, टिड्डा और बाढ़ की विकट परिस्थिति के बीच चुनावी मौसम की आहट को ध्यान में रखते हुए आलू, गेहूं, दूध और मत्स्य के उत्पादन में अच्छा प्रदर्शन कर किसान गौरव की श्रेणी में आए 4 किसानों को पुरस्कार स्वरूप 25,000 का चेक, अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। जबकि किसान श्री की श्रेणी में आए करीब 37 किसानों को 10,000 का चेक, अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र देकर हौसला बढ़ाया है। ज्ञात हो कि कृषि मंत्री ने किसान सम्मान समारोह की शुरुआत भागलपुर से ही की है। कार्यक्रम के उपरांत कृषि मंत्री ने कृषि विभाग में 2135 पदों पर कृषि सहायक और लेखा सहायक की बहाली जल्द करने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि 2008 में बने कृषि रोड मैप के आधार पर बिहार को केंद्र सरकार ने 5 बार कर्मन पुरस्कार दिया है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही मंत्री ने जिले में कुल 60 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में किसानों के बीच बांटने की बात कही है। यही नहीं, मंत्री ने आने वाले दिनों में किसानों को और भी सुविधाएं देने की बात कही। किसान गौरव के लिए 25 दे दिए हो। महिला कृषक है कोई? श्रीमती अनीता सिन्हा, प्रखंड सुल्तानगंज से आप आलू उत्पादन के लिए आपका चयन किसान श्री के रूप में किया गया है। आप कृपया यहाँ मंच पे आए। चंदा कुमारी, पशुपालन के लिए श्रीमती चंदा कुमारी जो सबौर प्रखंड की हैं। उत्पादकता के आधार पर जिले के 4 चयनित कृषकों को हम लोग पुरस्कृत आज कर रहे हैं। उसमें सबको 25,000 की राशि था। उनको एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और हम लोग सम्मानित करने का काम किया है ताकि लोग प्रोत्साहित हो जा करके और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सरकार ऐसा किया गया है। प्रखंड स्तर पर किसान श्री पुरस्कार हेतु प्रखंड में अधिकतम उत्पादन करने वाले आलू, गेहूं, दूध उत्पादन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में 37 किसानों को प्रति किसान 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र के साथ साथ उनका हम लोग सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अभी बिहार में किसानों के परिश्रम और मेहनत के परिणाम स्वरूप जब बिहार में एनडीए की सरकार जब आई 2008 में हम लोग कृषि रोड मैप बनाने का काम किया था। दूसरा 2012 में, तीसरा कृषि रोड मैप हम लोग लाया 17 में लाए हैं। तो इस तरह कृषि रोड मैप के आधार पर मैं देख रहा हूँ कि बिहार में उत्पादन हमारा बढ़ा जा करते हैं और उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता बढ़ा है। गेहूँ, धान, मक्का के क्षेत्र में ये वर्ष 2020 में अभी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा बंगलोर में पूरे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हुआ था, मुझे जाने का मौका मिला था। और पहली बार यानी कि हमारी एनडीए की सरकार में और किसान भाइयों का परिश्रम और सरकार के सहयोग से बिहार का माहौल बदला जा करके और बिहार की बड़ी आबादी जो गाँव में रहती है 89% लोग का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहना हो रहा है और 76% की आजीविका कृषि जाती है और कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और बिहार को 5 राष्ट्रीय कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। अब इसी वर्ष 2020 में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा मक्का और गेहूं के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन को लेकर 2 राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार का अवार्ड मिला है। शेखर जी हैं। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नीमा मोड़ के समीप हुए सड़क दुर्घटना में पीरपैती से आरजेडी के विधायक रामविलास पासवान बाल बच गए हैं। विधायक को सर में हल्की चोटें आई है। जानकारी के अनुसार विधायक एक बैठक में सम्मिलित होने के उपरांत जगदीशपुर होते हुए अपना घर जा रहे थे। इसी क्रम में पुरैनी की ओर से आ रही एक ट्रक ने उनके वाहन में ठोकर मार दिया।
हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा टल गया है। विधायक का उपचार जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मायागंज में जारी है। दूसरी ओर दुर्घटना की जानकारी मिलते ही आरजेडी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, युवा आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक कुमार आलोक उर्फ आलोक यादव सहित आरजेडी के कई कार्यकर्ता उनका कुशल क्षेम जानने के लिए अस्पताल पहुंच गए। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए सिटी ब्यूरो प्रणव आनंद की खास रिपोर्ट। रिपोर्ट कल देंगे। ये मीटिंग में आए थे। मीटिंग समाप्त कर हम लोग जा रहे थे जगदीशपुर होकर के। ट्रक जो है धक्का मार दिया, माथा लग गया पूरा, जगह के माथा से शीशा फट गया। सर में बहुत ज़्यादा चोट आ गया। ट्रक किस ओर से आ रहे थे? ट्रक जगदीशपुर उधर से आ रहा था, हम लोग इधर से जा रहे थे। कहाँ पर हुआ ये घटना? तो जगदीशपुर के इधर बहुत जो हम लोग मीटिंग में थे, मीटिंग से कुछ 1-2-4 किलोमीटर आगे गए थे, लगभग आसपास। बांका जिले के बाराहाट थाना क्षेत्र के भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर वाहन चेकिंग के क्रम में पुलिस ने एक कार से 80 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं पुलिस ने मौके से उक्त कार और 2 शराब तस्करों को भी दबोच लिया है। बांका से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। बांका जिले में कटोरिया थाना क्षेत्र के पंजरपट्टा गांव में नक्सली नेपाली यादव ने एसडीपीओ मदन कुमार आनंद के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं इस दौरान एसडीपीओ ने भी उनके इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यधारा में लौटने के लिए उन्हें पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। बांका से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। में क्षेत्र में कैसे किया? इंटर इसी तरह चले गए थे और अब घर में रहने के लिए ठीक ठाक से अब अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। करते हैं जुड़ के रहना चाहते हैं, मुख्य धारा में जुड़ के रहना चाहते हैं। और सरकार की जहाँ से हमको मदद करे, मैं शांति से रहना चाहता हूँ। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत भेलवा दियारा में मुठभेड़ के दौरान शातिर अपराधी मदन चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार एसपी निधि रानी को उक्त ठिकानों पर मदन चौधरी के छिपे होने की गोपनीय सूचना मिली थी। तदुपरांत एसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान उसे दबोच लिया है। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रमन कुमार के साथ रोहित कुमार की खास रिपोर्ट।